18 क्वेश्चन तक हो गया था यूपी पॉलिटेक्निक का। यूपी पॉलिटेक्निक की परीक्षा करीब नज़दीक है, तो आप लोग जो है इस तरह से आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट यानी कि 2019 का जो पेपर हुआ था यूपी पॉलिटेक्निक का, उसका यानी कि सलूशन कराया जा रहा है। तो इसमें 19 में इफ़ एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो सेक 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, सेक 30 यानी cos 30 की वैल्यू √3/2, तो उसका अपोजिट क्या होगा 2/√3। सेक 30 डिग्री इक्वल टू 2/√3 एंड tan 30 डिग्री इक्वल टू 1/3 एंड सेक स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर है यानी 2/√3 का होल स्क्वायर 4/3 माइनस 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर इक्वल टू 1/3 यानी 3/3 हो गया एंड दिस इज 1। तो ऑप्शन नंबर डी। एंड क्वेश्चन नंबर 20, ए सिलेंडर ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स इज मेड ऑफ मेटल, यानी कि एक सिलेंडर है जो दोनों तरफ ओपन है, ठीक है। द इंटरनल डायमीटर ऑफ द ट्यूब इज 11.2 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 21 सेंटीमीटर इफ द मेटल थिकनेस इज 0.4 सेंटीमीटर। जैसे इंटरनल डायमीटर दिया गया है कि 11.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इंटरनल रेडियस 11.2/2 हो गया, क्या होगा 5.6 एंड आउटर क्या होगा 11.2 एंड जीरो पॉइंट क्या होगा 8, क्योंकि 0.4 एक साइड का 0.4 एक साइड का, क्या हो गया 12.0, ठीक है। एंड 12/2 क्या होता है 6 एंड 11.2/2 इक्वल टू 5/6, ठीक। अब इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे, 5 r2 स्क्वायर एच माइनस पाई r1 स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 22/7 r2 स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस 31.36। जब इसको यानी करेंगे इंटू एच क्या होता है एच 21 सेंटीमीटर इसमें दिया गया है 21। इसको जब हम हल करेंगे 7 3 जा क्या हो गया 21 और 3 22 इंटू 3 66 इंटू 4.64, ठीक। ये क्या हो गया 306.24, इतना हो गया 306, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 21 में ए रेक्टेंगुलर टिन फॉयल ऑफ साइज 22 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर रिवाइव्स अराउंड टू फॉर्म ए सिलेंडर ऑफ हाइट, यानी इस तरह से जैसे सपोज दैट ए क्या है 22 एंड 16 सेंटीमीटर, यानी 22 वाला जो साइड है लेंथ वाला, इसको फोल्ड करके क्या बनाया गया है सिलेंडर। तो ये क्या हो जाएगा, ये पेरीमीटर हो जाएगा, यानी सिलेंडर का जो पेरीमीटर यानी 2πr इक्वल टू 22 होता है। तो यहाँ से जब हम r यानी पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी 7/2, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 7/2 एंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू पाई r स्क्वायर एच। पाई यानी कि 22/7 इंटू r क्या हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच क्या है 16 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 616, ये वाला ऑप्शन जो है सही होगा, ठीक है 616 सेंटीमीटर क्यूब, ये ऑप्शन सही होगा। 22 वाला देखिए, इन द गिवन डायग्राम ऑफ सेमी सर्किल ओ इज सेंटर, ओ इज सेंटर दिया गया है, ओ जब सेंटर है तो क्या होगा, सपोज दैट ए सी एंड ए सी इक्वल टू, जैसे क्या है यानी कि ए मान लीजिए सपोज दैट बी, तो ए बी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर, देन अकॉर्डिंग टू हाइपोथेरस थ्योरम, ठीक है पाइथागोरस थ्योरम जो होता है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक। यानी 12 स्क्वायर 144 प्लस 16 स्क्वायर 256, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर
इक्वल टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 400 इक्वल टू 20 हो जाएगा ना। ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि ए सी की वैल्यू अंडर रूट 4 स्क्वायर 400 स्क्वायर इक्वल टू 20। तो ए की वैल्यू क्या हो गई 20/2 इक्वल टू 10। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालेंगे, यानी हाफ सर्किल पाई आर स्क्वायर बाई 2 है, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक। और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस यानी कि जो हाफ इंटू 12 इंटू 16 इस तरह से करेंगे। और पाई की वैल्यू रख देंगे क्या है 22/7, 22/7, ठीक। एंड आर की वैल्यू 10 रख देंगे। तो आर की वैल्यू 10 रखेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा 61.1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन डी वाला सही है। एंड 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। इन द गिवन फिगर पी एस इज डायमीटर, इन द गिवन फिगर पी एस इज डायमीटर, तो पी एस इज डायमीटर जब है ऑफ ए सर्किल एंड इज सी and of length 6 centimeter. Q and R are point on the diameter such that PQ, QR and RS are equal semicircle and drawn with PQ and QS as diameter. शेडेड एरिया का क्या पूछ रहा है, शेडेड एरिया का पूछ रहा है। द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड पोर्शन, द पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे पहले हम लेते हैं पी एस, तो पी एस का यानी दिया गया है पी एस इक्वल टू क्या है 6 सेंटीमीटर, पी एस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो इसका हाफ जो हो जाएगा, तो पी एस का हाफ क्या होगा 6/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 इक्वल टू 3, ठीक। पाई आर, अब पाई आर हम लिखते हैं, पाई आर क्या होता है 22/7, 22/7 इंटू आर इक्वल टू 3। ये क्या हो गया 66/7 और प्लस यानी यहाँ से यहाँ तक ऑप्शन एक तो यानी पूरा हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया पूरा 66/7 और ए वाला ऑप्शन, जैसे ए वाला ऑप्शन क्या होगा प्लस यानी कि इसमें आर क्या है 1 है एंड 2 पाई आर, तो पाई आर होगा, यहाँ पाई आर होगा 22/7 इंटू 1, ये हो गया प्लस यानी कि क्यू एस की डिस्टेंस क्या है यानी कि 4 का हाफ क्या होता है 4 का हाफ 2 होता है, यानी 2 पाई आर और 2 पाई आर पूरा यानी कि सेमी सर्किल है ना क्यू एस, और ऊपर वाला पोर्शन देखिए सेमी सर्किल बन रहा है। इस तरह से 44/7 होगा। इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 132/7, 132/7 आएगा 132/7, यानी डी वाला ऑप्शन सही है। 24 क्या है 24 क्वेश्चन, ए सीट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 सेंटीमीटर वाइड सर्कुलर pieces all of equal diameters are cut from the sheet to prepare disc. If the diameter of disc is 1 centimeter, how many discs can be made from sheet? यानी कितने शीट बनाए जा सकते हैं, तो 30 इंटू 10 क्या हो गया 300 इंटू पाई आर स्क्वायर या 3.14 इंटू 1, ठीक है। इससे जब डिवाइड हम करेंगे, इससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे पाई आर स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 300/3.14, तो नियर अबाउट कितना आएगा 300 के लगभग आएगा, 300 के लगभग आएगा, यही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब 25 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 25, इफ x इक्वल टू 1 - 3 - 2 4, ये y इक्वल टू 0 1, तो एक्स वाई की वैल्यू पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है एक्स वाई की वैल्यू, तो एक्स वाई क्या होगा एक्स वाई इक्वल टू, हम देखिए एक्स वाई इक्वल टू पहले आर सी यानी कि रो और सी में यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू 0 हो जाएगा, तो 0 यानी कि -2 इंटू 1 -2 आ गया ऑप्शन, -3 इंटू 0 होगा और 4 इंटू 1 -2 4, ये वाला ऑप्शन यानी सही है। इसमें 25 का ए वाला ऑप्शन सही है। अब 26 देखिए, इफ 7 इज द मीन ऑफ 5 3 0.5 4.5 बी 8.5 9.5, देन द वैल्यू ऑफ बी इज, इसको सबको ऐड कर लेते हैं, जैसे सबको ऐड करके 7 से जब डिवाइड करेंगे ये आएगा 7,
तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे 18 आएगी। ये वाला ऑप्शन इस तरह से मीन हम निकालते हैं अर्थमेटिक मीन की तरह। 27 वाला अच्छा बाद में हम देखते हैं, 28 वाला भी यानी कि बड़ा क्वेश्चन है इसमें। अब 29 देखिए, ए बी इज ए फिक्स लाइन एंड ए बी स्क्वायर इजकल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर। तो इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, इसलिए क्या होगा, ट्रिएंगल, यानी कि ट्रिएंगल, इसका लोकस क्या होगा, ट्रिएंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स ऑफ 9% रुपीज 40,221, देन द मार्क प्राइस। अगर मार्क प्राइस जैसे एक्स मान लिया जाए, एक्स और 9% जैसे सेल टैक्स है, तो 109/100 इक्वल टू क्या हो गया, 40,221। ठीक है, तो यक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, यक्स की वैल्यू आएगी 36,900, 36,900, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। ठीक, एंड क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इफ़ एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 4:3 देन दी वैल्यू ऑफ। इसमें क्या करते हैं, इसमें पहले जैसे 5x + 8y है, तो y यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 हो जाएगा x/y और प्लस 8 अपान यहाँ पे फिर y हो गया और 6 x/y - 7। x/y क्या है, 4/3। इस तरह से हम वैल्यू रख देते हैं x/y की, तो कितना आ जाएगा, डी वाला ऑप्शन आएगा, यानी 44:3 आ जाएगा। एंड 32 क्या है, ए मैन बारोज ₹5,000 एट 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम इंटरेस्ट पेएबल every 6 months. He pays back ₹1,800 at the end of every 6 months. The third payment it has to make at the end of 18 months in order to clear the entire loan. यानी एक व्यक्ति जो है 5,000 रुपये लोन लेता है 12% अर्धवार्षिक की दर से, यानी हाफ ईयरली जब लेता है तो क्या होता है, यानी फार्मूला रेट आपका आधा हो जाता है और टाइम जो है डबल हो जाता है। A = P 1 + R/100, तो R/100 है तो R/200 हो जाएगा, क्योंकि रेट जो है 2 होता है। और n जैसे हाफ ईयरली 1 6 मंथ है ना, तो n = 1 है तो n = 2 हो जाएगा। ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे आप। ठीक, और इसके बाद इस तरह से हम देखते हैं तो क्या होगा, यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, डी वाला, नन ऑफ दीज। अब 33 वाला देखिए, ए मैन डिपॉजिट ₹250 एवरी मंथ इन ए रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ 2 years एट ए सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम। द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट विल बी। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। रेट क्या है, यानी 6% है, टाइम 1 ईयर का, जैसे 1 ईयर में 3 यानी कि 1000 हो रहे हैं ना, और 100 इस तरह से हम निकाल लेते हैं वैल्यू। तो लास्ट में क्या आएगा, यानी लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन सही है, 6370.80। एंड 34 क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ नंबर एंड इज रेसिप्रोकल इज 17/4। द नंबर इज, लेट द नंबर इज x। मान लीजिए कि नंबर क्या है, x है, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/4 इक्वल टू क्या है, 70/4। इससे हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन कैसे बनाएंगे, x² + 1 इक्वल टू 17/4x हो जाएगा। ठीक, इसको हम करते हैं जब और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4x² + 4 इक्वल टू 17x क्या होगा, यानी कि 4x² - 17x + 4 इक्वल टू 0। इसको जब हम हल करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, 4। x की वैल्यू आएगी 4 एंड उसका रेसिप्रोकल जब हम लेके ऐड करेंगे तो क्या होगा, 17/4। एंड क्वेश्चन नंबर 35 है, तो जैसे इसमें रूट पूछ रहा है, इसके 2 रूट्स हैं, अल्फ़ा एंड बीटा। अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a। तो -b/a क्या होगा, माइनस, एंड d/a की वैल्यू क्या हो गई, -3/1 -3/1, तो इक्वल टू 3 हो गया। ऑप्शन ए वाला सही है। ठीक है, एंड 2
36 देख लीजिए, दी टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, जैसे x अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो गया 3/5। इसमें कह रहा है कि अगर हम 8 ऐड करते हैं यानी x + 8 एंड y + 8 तो रेशियो क्या हो जाएगा 2/3। तो x और y की वैल्यू, इससे एक इक्वेशन मिलेगा, इससे हम हल कर लेंगे। तो इक्वेशन क्या आएगा 24 एंड 40, यानी ऑप्शन डी वाला सही है। ठीक, ऑप्शन डी वाला सही है। नंबर 4, 8, 16 एंड 26 विल बिकम प्रोपोर्शनल इफ वी ऐड नंबर इन ईच ऑफ देम। इसमें ऑप्शन ए यानी 4 को हम जब ऐड करते हैं, देखिए 4 क्या हो जाएगा 8 एंड 8 4 12। 16 में जब 4 ऐड करेंगे 20 होगा, 26 में 4 ऐड करेंगे 30। 8/12 क्या हो गया 2/3 एंड 20/3 इक्वल टू 2/3। ये रेशियो में आ रहा है ना, इस तरह से 4 ऐड करने पे, यानी ऑप्शन ए वाला सही है। 37 का ए होगा। अब 38 देखिए, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax² + bx + c इक्वल टू 0 where a b c belong R and a not equal to 0 is equal in magnitude and opposite in sign. If b² - ac greater than 0, b² - 4ac equal to 0, b equal to 0, a minus a equal to 0, तो इसमें क्या होगा, तो b² - 4ac इक्वल टू जब 0 होगा डिस्क्रिमिनेंट, तब यानी कि रूट्स आर सेम एंड अपोजिट क्या होंगे, रूट्स आर इक्वल एंड अपोजिट होंगे। ठीक, तो ऑप्शन बी वाला सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 39, द वैल्यू ऑफ cot² θ 1 - cos² θ अपॉन cos² θ इक्वल टू क्या होगा, तो cot² θ क्या होता है, cot² θ इक्वल टू cos² θ अपॉन sin² θ होता है ना। एंड 1 - cos² θ इक्वल टू sin² θ एंड अपॉन cos² θ। cos² θ कैंसिल हुआ एंड sin² θ से क्या आ गया 1, वैल्यू क्या आया 1, तो ऑप्शन ए वाला सही है ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। और इसके बाद जो रेस्ट क्वेश्चन है, यानी रेस्ट क्वेश्चन बाद में कराया जाएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग।